आदरणीय श्रोतागण, दूर दूर ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे युवा साथी, आज आप लोगों के सामने एक महाभारत का पावन आख्यान सुनाने जा रहा हूं। जिस समय बाबा भीष्म रण में जूझ जाते हैं, दुर्योधन बहुत दुखी होता है, सोचता है अब तो जब बिल्कुल मझधार में नाव डूब चुकी बाबा के न रहने पर, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं घबराओ नहीं, मैं माया का व्यूह रच के तैयार करता हूं जिसमें पांडवों का कोई न कोई महान वीर मारा जाएगा। दोस्तों, व्यूह रचा गया। इधर अर्जुन को सुशर्मा ने ललकारा और युद्ध के लिए बहुत दूर ले गया। इधर माया का व्यूह रच के तैयार हुआ। ज्येष्ठ पुत्र अर्जुन का अभिमन्यु सुभद्रा नंदन धराशायी हुआ, लेकिन उसे अन्याय से मारा गया। जो बाबा भीष्म ने युद्ध के नियम बनाए थे, ये सारे नियम फेल कर दिए और 7 महारथियों ने घेर कर अभिमन्यु का वध कर दिया। मरे हुए अभिमन्यु की छाती पर जयद्रथ ने लात रखी है। इधर भगवान कन्हैया जब चले, अभिमन्यु का वध हुआ, चक्राव्यूह दरमियान मन मलिन वन में हुए, तभी कृष्ण भगवान। इनको बड़ी तकलीफ हुई। आज पारस की नजर जिस समय भगवान पे पड़ी है, अर्जुन की दृष्टि पड़ी उन पर, कुछ बेचैनी सी छाई थी। सब अंग शिथिलता धार रहे, आंखन में अति अरुणाई थी। सब अंग शिथिलता धार रहे, शिथिलता धार रहे, आंखुन में अति अरुणाई थी। सब अंग शिथिलता धार रहे, आंखन में अति अरुणाई थी। भगवान कन्हैया का चेहरा देखकर दोस्तों पार्थ का हृदय हिल गया। उड़ गए हो सूस छतरी के, जिसने न कभी भय खाई थी। लख कर उदास मन मोहन को बन मधुरी गिरा सुनाई थी। आज भगवान कन्हैया का चेहरा देखकर पार्थ कहने लगे, हे मनमोहन, कारण क्या प्रभु बताओ, अब क्या हाल हाल में ही हाल हुआ। और सदा प्रफुल्लित रहने वालों कैसो चेहरा लाल हुआ। ऐसी पड़ रही है, कुछ पैदा बुरा बवाल हुआ। कैसे अब धीर धरे मन में आधार, तो ऐसा हाल हुआ। क्या कारण है माधव? इस तरह का चेहरा देख करके मेरा हृदय हिल रहा है। हमें आप खुल के बताइए, उदास क्यों है दोस्तों? जब ये शब्द सुने हैं तो भगवान कन्हैया पार्थ से कहने लगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन,
आज हमारा बायां नेत्र फड़क रहा है। क्या मतलब? मतलब यह है, मुझे मालूम पड़ता है कि हम तुम जब तक इधर रहे कुछ अनिष्ट हो गया। होनहार बलवान जगत दरमियान चले नहीं चारो, कोई रोक सको नहीं आज तक के जोर करके हारो। हे अर्जुन, अरे कुरपंस दैलोत वेद के कोटु रचो है भारो, रचो जन भारो। भगवान कहने लगे, सुनो अर्जुन, अरे दुर्योधन कर खोट रचो, कोई कोट बिहू अरे भारो। बामे बलबंका वीर रे के गौ है कोई मारो। अरे गौ है मारो, गौ है मारो, गौ है मारो, गौ है मारो। बामे पन्नन को ज्वान रे के गौ है कोई मारो। असगुन हो रहे हैं और बाई आंख भुजा हमारी अर्जुन फड़क फड़क रह जाए। और सूखी डाल पे कौआ बैठो अपनी बानी रहो सुनाई। और टेटे टेटे करो टिटू आयु पर गीत रहो मदराई। और इतनी बात सुनी अर्जुन ने धधका लगो करे ने जाई। बेड़े भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन हम तुम जब तक इधर लड़ते रहे तब तक गुरु द्रोण ने माया का व्यूह रच दिया। इसमें पांडवों का कोई न कोई बहादुर धराशायी हुआ। दोस्तों, अर्जुन की आत्मा हिल गई। अर्जुन कहने लगे, अरे सुन कृष्ण चंद्र की बानी, अरे सुन मनमोहन की रे बानी, बानी गजब हुई ओ बानी। देही अर्जुन की रे थर्रानी, और आखियन से ढरकियो पानी, पानी गजब हुई पानी। और चेहरा की खस गई अरे रूहानी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और भगवान बोले, क्या बात है पारस, कमजोर कैसे हो रहे हो? अरे मर्द हमेशा मुसीबत को छाती पे लेकर के झेलता है। भगवान से बोले, कन्हैया अरे मेरे पीछे छिड़ी थी लड़ाई, अब कोई तू मर गयो है या मेरे भाई। अर्जुन कहने लगे, महाराज क्या तो कोई प्रेमी मरा या मेरा भाई? और सो नहीं तो सुनो, क्या कोई तू मरो या भाई, या मर गयो है मेरे पुत्र बलदाई। क्या तो कोई प्रेमी मरा है? और अगर प्रेमी नहीं मरा है तो जवाब दिया है महाराज, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है
कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया। भगवान कहने लगे भैया अब ये तो घर चल के ही पतो लगे कि कौन मारा गया। इतना जरूर है, ये तो मेरी आत्मा बोल रही है कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, सुन अर्जुन के बैन कृष्ण कही बानी, सुन अर्जुन के बैन कृष्ण कही बानी, क्यों हुई रहो बड़ो हिरासर पंड को ज्ञानी। महाराज करो अब घर को जल्द पयान, सब कछु मालूम पड़े। काहे को परेशान हो भैया, सब कछु मालूम पड़े, समर में मरो है कौन बलिदान, सब कछु मालूम पड़े। बिल्कुल तसल्ली लेकर के बढ़ते चलो, सब पता लग जाएगा कि कौन मारा गया। दोस्तों जिस समय भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ हस्तिनापुर ढगा गया तो निगाह करके अर्जुन और भगवान देख रहे हैं। जब देखे दृष्टि पसार सकल नर नार रहे बिलखाई, सब रहे करम को ठोक रे मौत नहीं भैया आई। भगवान देख रहे हैं कि सब बिलबिला रहे हैं। अरे मौत नहीं आई, मौत नहीं आई, मौत नहीं आई, मौत नहीं आई, सब रहे करम को ठोक रे मौत नहीं आई। और पांडव चारों भ्रात मींज रहे हाथ, रहे डकराई, रहे डकराई। हर संग छोड़ के गौ तो लला बलदाई, संग छोड़ के गौ तो पूत बलदाई। जिस समय हस्तिनापुर में नजदीक पहुंचे हैं तो देखा है कि आज चारों भैया पंडवा खड़े खड़े बिलख रहे हैं, डकरा रहे हैं, नारियां पथारे खा रही हैं। और क्या देखा, अरे अर्जुन कृष्ण देख रहे ठाड़े, अर्जुन कन्हैया देख रहे ठाड़े, हर सब ओंधे पड़े हैं नंगारे। अरे धुन सुन के भय संकारे, भय संकारे के वीर संकारे। भैया सो तू हज गिर में उबारे। याद रखना दोस्तों, आज कन्हैया समझ गए कि अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन का हृदय हिल गया और उसी समय अर्जुन कहां पहुंचे, भीम के पास। भैया भीम ने जो अर्जुन को देखा दोस्तों आंख नहीं मिला सका, नीचे निगाह डाल गया।
अर्जुन ने भीम की छाती से लग करके कहा, भैया पारथ ने ढिग जाई, हाथ दो धरती ते मारे रे। तुम जीवत बेटा मर गो, अरे तुमने जो बादर फारे रे। ये क्या कर दिया भीम, मेरे जाते जाते इस घर में क्या हो गया। मन चीते कर रहे भीम ने, बद के जो बादर फारे रे। टूटी बांसी से नहीं फूटो, बांसी से नहीं फूटो काऊ को हत्यारे रे। कहने लगे अर्जुन, अरे भैया भीम तूने जानबूझ के मेरो लला मरवाई दो। बोल मैं क्या करूं, तुम चारों में ते एक न मरो और मेरो अभिमन्यु मारू गो। दोस्तों जब इस तरह से अर्जुन पछाड़ खा के गिर पड़े, उसी समय धर्मराज कहने लगे, ओ धर्मराज ने रोई के तो कही के सुन मेरे भैया, बहुत तेरी नाई करी रे, न मानो कुंवर कन्हैया। कहने लगे लाला, हमने अर्जुन बहुत रोका अभिमन्यु को। महाराज कोटबू चक्राबू भारो, खंड में फंस गयो कंध आज बू दुष्टन ने मारो। भैया हिलकी भर के धर्मराज धरती पे गिरिए हैं, यारो हिलकी भर के धर्मराज पृथ्वी पर गिरिए हैं। पृथ्वी 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 पर गिरिए हैं, हर धरती पर गिरिए हैं। इतनी के भैया धर्मराज धरती पे जवाब दिया, हमने बहुत रोका अभिमन्यु को, लेकिन बानी एक बात नहीं मानी अर्जुन। फंद में फंस गो और दुष्टन ने घेर के लला को मार डालो। जवाब दिया, क्या कहा, घेर के? हाँ। तब तक दोस्तों भीम को होश आ गया। भीम समारो होश, बढ़ो जब जोश जेठ बररो। हमने पलो पलाओ लला हाथ से हो। रोए के भीम कहने लगे, ओ भैया अर्जुन मोए मार दे, मैंने पलो पलाओ लला रे हाथ ते खोयो। अरे भूल में भाव कसूर, बात भाई धूर है बुरो फल पाओ। मस्तक पर लगो है कलंक न छुटे छुटाओ। अरे
हम भारी लड़े ते लड़ाई। भीम कहने लगा भैया अर्जुन, अरे हम भारी लड़े ते लड़ाई, लड़ाई वीर मेरे लड़ाई, और सब सेना में काट के गिराई। हमने न रास्ता कोट की पाई, पाई पाई रे अर्जुन हाय पाई, तोल घुट गो तो पूत बलदाई। भीम कहने लगे भैया अर्जुन, हम तो सिर्फ बेटा को ले गए थे मुखबरी कराने के लिए, क्योंकि चक्रव्यूह के रचना के बारे में कुछ जानता नहीं था। सिर्फ यह कहा था कि अभिमन्यु सिर्फ मुखबरी करेगा, मैं गदा के द्वारा व्यूह को तोड़ूंगा। लेकिन दुशासन ने मुझे रोक लिया, जयद्रथ ने, मैं अंदर नहीं जा सका। और भक्तों ध्यान रखना, क्या बोले? हम भारी बेशर्म शर्म है हमने सब खोई, अब मन आवे सो कहो लाज मेरी अखियन ते रोई। अरे कुमार के दुख नहीं जात सहे, नकुल और उसे देव सीत धरती पे मारी रहे। महाराज धड़क रहो अखियन से पानी, धड़क रहो अखियन से पानी, पूर्वासी रह रोई महल में डकराई रही रानी। अरे सबन में शोक समायो है, और पस पक्षी रह रोई तब अर्जुन घबरायो है। रुदन सुन फटी जाती छाती रे, रुदन सुन फटी जाती छाती, और आंखन नीर चुटाई चबक रहो मानो यो लाती। मेरे वीर डूबी आई पतबर में नैया, भरे रखी गए रोई पंडवा आज पांचों भैया। कर्म की लीला न्यारी है रे, कर्म की लीला न्यारी है, और दशा देख तब ही वहां पर बोले बनवारी है। आज पूरा परिवार बुरी तरह से रो रहा है। अर्जुन के शरीर में कपकपी पैदा हो गई, पुत्र का शोक बड़ा विलक्षण होता है। दोस्तों उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, रे कृष्ण चंद्र सम जाय रे के व्यर्थ को है रोना। भगवान कन्हैया बोले, पंडवाओ रे कृष्ण चंद्र समझाए व्यर्थ है रोना, और रोने से कुछ काम के अब नहीं होना। महाराज धरो सब अपने दिल में धीर, और ललान जिंदा होई करो आधार कोट तदबीर। भगवान कहने लगे, हमें दुख एक ही है कि मेरा भांजा जो मारा गया, और घेर के मारो है रे
कौपिन ने तात तो खून रहो मेरे आए। और भोजा फड़क रही थी रे अर्जुन की, मर्दो सुन लो ध्यान लगाई। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे अर्जुन व्यर्थ में क्यों रो रहे हो? मुझे तो सिर्फ यही दुख है कि मेरा भांजा घेर के मारा गया। सुन अर्जुन ने कही, आप से सही बात बतलाई। मेरे पीछे मरियो ललारे के ख्याल रहो आई। कन्हैया मेरे पीछे मेरो बेटा अभिमन्यु मारोगो। जब दुर्योधन की छाती ठंडी हो गई होगी, मेरे जिंदा चारों भ्रात अकेलो तातु दो तो मरवाई, दो तो मरवाई। और कर ले कैसे सबर रे बता दो यदुराई। अरे कहो यदुराई, कहो यदुराई, कहो यदुराई, कहो यदुराई। अब कर ले कैसे सबर रे के कह दो यदुराई। मेरे कैसे तसल्ली धर ले। और कहने लगा, अरे खेलो तो कुमार बचपन में, जाते काम लखे थे तन मन में। हाँ दुश्मन अब दुर्योधन की, और हुई गई थी दुष्ट की मन की। छाती फट रही आज हमार, बोलो तोता गोदी से उड़ियो। भैया सिसक परे आधार, अब तो कन्हैया कहाँ मोह मिली है। अर्जुन ने धरती पे खाई भाई। याद रखना भाइयों, जिस समय पारस जमीन पे गिर पड़े, ऐसी कह के गिरी पड़ो रे धरण पे गैस खा के। डकी अखियां हुई आई बंदौरे बदन तो अरे मुरझा के। महाराज योग से चढ़ियो प्राणायाम, योगी सुर कर कृपा स्वर्ग को जाई दिखाई दो धाम। अब तो धन्य धन्य गिरधारी भक्त को ज्ञान कराए रहे हैं। अब तो धन्य धन्य बनवारी भक्त को ज्ञान कराए रहे हैं। ज्ञान करा रहे हैं। ज्ञान करा रहे हैं। अब तो धन्य धन्य बनवारी भक्त को ज्ञान करा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, जिस समय अर्जुन जमीन पे गिरे, भगवान की कृपा से उनका प्राणायाम चढ़ गया। उनकी जीव आत्मा स्वर्ग में भगवान कन्हैया ने पहुंचा दी। क्योंकि मोह दूर करना है। अभिमन्यु के विरह में जो ये तड़प रहे हैं, इन्हें मोह दूर करना है।
देखा स्वर्ग में सब सोने के घर महल बने। अर्जुन ने देखा जिनकी ये शुभ कर्म पुण्य और धर्म गौ की सेवा। देखिए स्वर्ग किन्हें मिलता है, जरा बड़ा ध्यान से समझे कि स्वर्ग में जब अर्जुन पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा। जिन्होंने करे शुभ कर्म सदा और धर्म गौ की सेवा, समझो नहीं गुरु समान रे के और कोई है देवा। जाने गुरु के समान दूसरे देवता को नहीं माना। उनके बारे में देखो भगवान कन्हैया की प्रेरणा से कैसी सुंदर बात सामने आ रही है। भव सागर से तरे स्वर्ग जय परे पार कर खेवा, पार कर खेवा। सब विधि पाए सुख रूप रे मिठाई और मेवा। स्वर्ग में देखा है अर्जुन ने कि जिन्होंने गुरु के समान दूसरे देवता को नहीं माना, गाय की सेवा की, संतों का सम्मान किया। आज ऐसे सुंदर लोगों के लिए सुंदर सुंदर महल हैं जहां हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। और अरे वह धर्म ध्वजा फौरानी, अरे वह धर्म ध्वजा फौरानी और शोभा नहीं जाति बखानी। अरे आनंद है कर रहे प्राणी, प्राणी गजब हुआ प्राणी। अरे तब अर्जुन ने रे भय मानी। स्वर्ग में अर्जुन को पहुंचा दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अर्जुन सोचने लगे कि वास्तव में स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। चित्त की चिंता त्याग कर बढ़ गओ बहुत अंगार। सुत अभिमन्यु सोए रहो दोनों पैर पसारे। दोस्तों ध्यान रखना, आगे जिस समय बड़े हैं अर्जुन, देखा है कि अभिमन्यु दोनों पैर पसारे गहरी नींद में सो रहा। फुर्ती से कदम अर्जुन के आगे को बढ़ने लगे। बीते हुए सारे दुख को भूल गए और अभिमन्यु से मिलने के लिए वह भूल भुलैया के चक्कर में दीवाना हो रहा है। अर्जुन आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने अर्जुन को देख लिया और मुंह बंद करके पीठ फेर के लेट गए। अर्जुन कहने लगे, बेटा अभिमन्यु, मेरे पुत्र अभिमन्यु, इस बाप को देखो, तुम्हारे मरने के गम में इसका शरीर निष्प्राण हो चुका है। अभिमन्यु बोलो ही नहीं। बार बार के पुत्र कुमार से बोला, बार बार के पुत्र कुमार से बोले और ललान सुनी करे नैन नहीं खोले। अभिमन्यु सुनी करे महाराज करे मन में अर्जुन बहुत ख्याल।
के पीछे हाय हाय घर में सब गैया से टकराए रहे हैं। जाके पीछे हाय महलन में सब गैया से टकराए रहे हैं। ध्यान रखना मित्रों, आज अर्जुन ने कई आवाजें दी हैं लेकिन अभिमन्यु ने पलक ही नहीं खोले। स्वर्ग में जरा ध्यान दें, लग रही आंसुन की झड़ी बूंद जब पड़ी कुमर पे जाई। तब रिस हो के बोलो तुरत उरे अभिमन्यु अरे झुझलाई। गुस्सा आ गई अभिमन्यु को जिस समय अर्जुन की बूंद पड़ी है उसके बदन पर आंसू की। अरे बेटा कौन से कहे कहां तू रहे, अरे अन्यायी अरे अन्यायी। तेरे बाप बनो कई बार भूलिया भाई। अभिमन्यु कहने लगे नारद क्या जवाब दे रहा अभिमन्यु के मैं तेरो बाप कई बार बनूं, तू मोए बेटा बताए रहो। अरे भूल रहो खाई भूल रहो खाई भूल रहो खाई भूल रहो खाई। तेरो बाप बनो कई बार भूल रहो खाई। मेरे अर्जुन पास में गए और भक्तों लला के पास में खड़े होकर रोने लगे। जब आंसू अभिमन्यु पर गिरा तो एकदम झुझला के खड़ा हुआ, कहने लगा कहां रहता है तू, क्या तेरा नाम? अर्जुन कहने लगे बेटा मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। अभिमन्यु कहने लगे मैं कई बार तेरा बाप बना। अरे कहूं बाप बने कहीं बेटा, कहने लगा अरे कहूं बाप बने कहूं बेटा, और जो 84 चक्कर भेदा। अरे हर हट जा परे अरे भाग्य को हेता। बेटा बाप बने सपरेता। अभिमन्यु कहने लगा कितनी बार तो तू मेरा बाप बना मैं तेरा बाप बना, ये 84 का चक्कर है। तू हमें देख के रो रहा है। और अभिमन्यु क्या बोला अर्जुन से, नहीं तू मेरो बाप न बेटा तेरो मैं कहलाऊं रे। नहीं तू बाप नहीं तेरो बेटा कैसे तो समझाऊं रे। कितनी बार बनो तू मेरो बेटा अर्जुन कैसे बताऊं रे। आबा गबनु जब तक जन्म और मर जाऊं रे। आवागमन खत्म हो जाए कहूं जाए न कहूं से आऊं रे। काय को बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, भग जा और पगला गाय बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, भग जा और पगला तेरी गाय।
न तो तू मेरा बाप है न मैं तेरा बेटा। इस संसार सपना है, सपना। और तुम इस तरह से रो रहे हो, बिल्कुल मूर्ख हो अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन की आंखों में आंसू थे, वो सूख गए क्योंकि मोह दूर हो गया। और क्या बोला अभिमन्यु? ये सारा संसार समझ ले सपना, सब मतलब को व्यवहार कोई नहीं अपना। महाराज पुत्र कहे करो किन से प्यार, नहीं तू मेरो बाप। देखिए अभिमन्यु कह रहा है, नहीं तू मेरो बाप, यहाँ पर रोना है बेकार, नहीं तू मेरो बाप। ना तो तुम मेरे बाप हो, ना मैं तुम्हारा बेटा, खाम खाम यहां रो रहे हो। दोस्तों, जो इतने वचन सुने अर्जुन चकाचौंध में पड़ गए, चकाचौंध में। ध्यान रखना दोस्तों, इस संसार में हकीकत में कोई किसी का नहीं, लेकिन मानव अपना अपना कह के मर रहा है। सुन बेटा के बचन लगो तन कपन गिरो गस खाई, माया सब भाई विलीन रे के जो प्रभु ने दर्शाई। अरे स्वर्ग लोक के ठोर बन गई और जगह दुखदाई, जगह दुखदाई। कर पकड़े छाड़े कृष्ण रहे समुदायी, कर पकड़े छाड़े कृष्ण रहे समुदायी। जब ये शब्द सुने तो एकदम से भक्तों पछाड़ खाए कि अर्जुन गिरे। और ये ध्यान रखना कि वह पटक लगी, लेकिन अर्जुन बस जगह और बन गई, वहीं खड़े हैं और भगवान कन्हैया हाथ पकड़ के अर्जुन को समझा रहे। समझिए, भगवान कृष्ण योग के द्वारा, ये मतलब नहीं है कि अर्जुन हकीकत में शरीर से गए, नहीं। प्राणायाम चढ़ाने के बाद इनकी जीवात्मा स्वर्ग में पहुंची और अभिमन्यु से भेंट की, और बाद में जो गश खाए के ऊपर गिरे वो आत्मा आ गई शरीर के अंदर। और भगवान कन्हैया हाथ पकड़े समझा रहे हैं अर्जुन को। क्या? अर्जुन, इसमें न दोष भीम का है, न धर्मराज का है, न नकुल सहदेव का है। सारा दोष तो गुरु द्रोण का है, जिन्होंने माया के व्यूह रचा हमारे पीछे। क्यों हुआ गमगीन तू, अब गम तेरा बेकार है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये जो गम तुम कर रहे हो ये बेकार है। रोने से कुछ होना नहीं, ये स्वार्थी संसार है। प्राण खो दे पुत्र को, पर पुत्र अब दुश्वार है। हरगिज तुझे मिलना नहीं, तू व्यर्थ में लाचार है। अब तुझे बेटा नहीं मिलेगा। तू होकर के बलवान रे के वीर बलशाली।
गिर रे के खाम खयाली। भगवान समझा रहे कि देखो नई बात नहीं हो गई, जो तुम बुरी तरह रो रहे हो अर्जुन, अरे सबके जा जंजीर मौत की डाली, हिरणाकुश रावण मरे कंस और बाली। समझाए रहे सब मर गए, अर्जुन तुम काहे को परेशान हो। महाराज मरी मिट्टी से मोह विचार, मरी मिट्टी से मोह विचार, और हिम्मत करके बड़ो धरो आगे को कदम समार। हिम्मत करके बढ़ो चलो आगे को कदम समारी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लो। एकदम से अर्जुन कहने लगे महाराज अपने हाथ में बाण उठा के कहने लगा अर्जुन, प्रभु होनहार हुई रही ख्याल मन यही जिगर में भारी, मेरे अभिमन्यु की मोहन रे उमर की बिल्कुल बारी। मोह ये कई दुख है भगवान के नैया से बोले पारत, अरे जयद्रथ करो न ख्याल, अरे मर गयो लाल लात जन मारी, लात जन मारी। जन चक्राव्यूह तू तोड़ रे के सेना सब संहारी, जन चक्राव्यूह तोड़ रे के सेना सब संहारी। क्योंकि बता दिया था कि जब मर गया था अभिमन्यु, तो मरे हुए अभिमन्यु ने जयद्रथ ने लात मारी थी। अर्जुन कहने लगे गम मुझे यही है कि मेरा छोटा सा बच्चा था, हमने अभी तक कौरवों के किसी बाल को मार के बाल हत्या सर पे नहीं रखी, और सो मेरे लाल को तुम बहादुरी से मारते, धोखे में तुमने फंसा लिया, निहत्ता बना लिया। भगवान कहने लगे अरे फिर धोखे से दो मारी, अरे धोखे से लड़े तो मारो मारो माधव आए मारो, मेरी दो अखियन को तारो। अरे जयद्रथ ने बुरो है विचारो विचारो गजब भाव विचारो, अब जी प्राणनाथ न हमारो। हमें दुख तो यही है जयद्रथ ने मेरे बेटा को धोखे में मारा। हे कन्हैया अपने करबान उठाऊंगे, प्रतिज्ञा करता है वो कुंती का नंदन। अपने करबान उठाऊं रे और कसम गुरु की खाऊं रे। अरे कसम गुरु की खाऊं रे, जयद्रथ को मार गिराऊं रे। और क्या कहा,
हे माधव, तुम्हारे सामने संकल्प करता हूं कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ का वध करूंगा। जो इतनो करके दिखाऊंगा, जो इतनो कर न दिखाऊं रे, कुंती को न लला कहाऊं रे। यह भी प्रतिज्ञा की है कि अगर हमने कल अर्जुन को न मारा तो मैं कुंती की औलाद नहीं हूं। नारद, ठहर जाओ, सब बुझा लेना। और क्या कहा नारद, जो इतनो कर न दिखाऊं रे, तो अपने प्राण गमाऊं रे। जो और क्या कहा, जब तक रिपु को नहीं मारूं रे, दांतों ने न तब तक फारूं रे। याद कर लो श्याम सुंदर, कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ मौत की गोद में होगा। सभी सुन लो, पंडवाओं, रिश्तेदारों, मेहमानों, लड़ने वाले बहादुरों, क्या तो जयद्रथ मेरे हाथों से मारा जाएगा, और सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ ना मारा तो अर्जुन अपने शरीर की चिता में आहुति दे देगा, मुंह नहीं दिखाएगा। दोस्तों, जो ये प्रतिज्ञा की है अर्जुन ने, भगवान कन्हैया के ओठों पर सुस्ती आ गई, घबरा गए और कहने लगे, जाने गजब कर दो। अरे मन में प्रतिज्ञा कर ले तो ठीक कहती, क्योंकि ये खबर जब मिल जाएगी उन कौरवों को तो भगवान कन्हैया सोचने लगे वे जयद्रथ को कहीं छुपा देंगे। भाई दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन का हित नहीं चाहता, अनहित चाहता है। अरे कल जयद्रथ को नहीं लाएंगे वो। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, अर्जुन से बोले कृष्ण गजब कर डारो। तुमने गजब कर दिया। प्रण पूरो नहीं कर पाए है कि जाइए तू मारो। बाकों शिव ने वरदान, भगवान बोले जयद्रथ को, भगवान भोले बाबा का वरदान है। बाकों शिव ने वरदान विकट दे दियो, ताई के मारन को, बाकों हाय मारन को, कॉल तुन कियो, बाको हाय मारन। भगवान बोले, ओ पारथ, जयद्रथ अब नहीं आए तेरे हाथ, और होई कुटुंब को नाश, क्योंकि तुम मर जाओगे, तुम्हारे ऊपर ही पूरा महाभारत है। होई वंश को नाश, बिगड़ी आई अधुआधार की बात, होई कुटुंब को नाश। भगवान कहने लगे,
अब विनाश का समय आ गया, क्योंकि वो दुर्योधन बड़ा ही धूर्त है, वो जयद्रथ को कहीं छुपा देगा, कल के युद्ध में जयद्रथ नहीं आएगा। अर्जुन कहने लगे, श्याम सुंदर, अब मुझे मृत्यु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अब कल समर में दो ही जिंदा होंगे, क्या तो अर्जुन होगा या जयद्रथ। ये मेरा संकल्प है। भगवान कहने लगे, नेकन सोची बात करो हाय तात आदुर सभारी, और होए प्रतिज्ञा भंग उरे के हुई अर्जुन ख्वारी। अब एक उपाय कन्हैया बोले, ये शिव शंकर से जाई कहो समुझाई सकलाचारी, कह दी जो अर्जुन आई औ शरण तुम्हारी।